सिंधु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जग तारक जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरण नयनों में अनंत अनंत वंदनाएं। शासन सिरताज अनंत लब्ध निधान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में शत शत वंदना। खरतर गच्छ श्रृंगारहार प्रातः स्मरणीय पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरण सरोजों में भावभीनी वंदना। मम जीवनोद्धारक मम संयम सम्राट स्वयं की पहचान कराने वाले पूज्य गुरुद्वय श्री के पावन पुण्य चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा वंदन। सम आदरणीय मुनि भगवान भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, चातुर्मास काल के लगभग 15 दिन से ऊपर व्यतीत हो चुके हैं और हमें नित्य प्रतिदिन ये एनालिसिस करना ही है कि एक एक दिन गुजरने के बाद हमने हमारे जीवन में क्या अच्छा किया या क्या अच्छा पाया। ऐसा एक एनालिसिस हमारे जीवन में रोज होना ही चाहिए कि इन चातुर्मास के माध्यम से मुझे क्या लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है या भी नहीं, कि मैं सिर्फ दिन गुजार तो नहीं रहा हूँ, कि वास्तव में मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग में हर दिन कुछ ना कुछ प्रगति कर रहा हूँ। ऐसा एक एनालिसिस का समय हम सबके जीवन में इन दिनों में विशेष होना ही चाहिए। पाव भाजी कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। पाव भाजी स्वादिष्ट होती है पर पौष्टिक नहीं होती ना। नीम कैसा होता है? नीम पौष्टिक होता है पर स्वादिष्ट नहीं होता है, ये भी पता है आपको। रेत कैसी होती है? रेत ना पौष्टिक होती है ना स्वादिष्ट होती है, ये भी पता है आपको। गुलाब जामुन कैसा होता है? स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। अगर बाड़मेर के घी से बनाए तो पौष्टिक भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ तो पता चल गई कौन सी चीज़ पौष्टिक है, कौन सी चीज़ स्वादिष्ट है। पर पाप कैसा है? पाप पौष्टिक नहीं है ना स्वादिष्ट है, पर हमें स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। बिना पाप के जीवन ही चलता, मतलब पाप में टेस्ट आता है बहुत। पर धर्म कैसा है? धर्म पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है, पर हमें धर्म स्वादिष्ट ही लगता है। ऐसा होता है ना। धर्म करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, पाप करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज होने लगता है, टेस्ट आता है उसमें, रस आता है, रस आम रस से भी ज्यादा रस आता है उसमें। ऐसा पाप का रस चल रहा है हमारे जीवन में। धर्म जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारा निश्चित रूप से फायदा करेगा, ऐसा अनंत ज्ञानी बोल रहे हैं। और वो ज्ञानी तो दूर की बात है, जो उस मार्ग में वास्तव में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि धर्म का मार्ग कैश का मार्ग है। आप अभी धर्म अपनाओ, आपको कैश में रिजल्ट मिलेगा, बैंक में जाके कन्वर्ट भी कराने की जरूरत नहीं है, तुरंत का तुरंत फायदा होगा धर्म से। ऐसा ज्ञानी कहते हैं। पर हमको पाप में फायदा लगता है, धर्म में फायदा नहीं लगता। होता है क्या ऐसा? पाप की दुनिया में फायदा ही दिखता है, नुकसान नहीं दिखता। और धर्म की दुनिया में कल्पना में लगता है शायद फायदा होता होगा, पर फायदा दिखता नहीं।
सूत्र कृतांग सूत्र एक आगम का नाम है। उसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है। एक हिरण हिरण जब पर्वत में रहता है, मतलब पर्वत की चोटी में है वो हिरण, तो उसको भय लगता है कि शायद मुझे यहाँ कोई खा लेगा, कोई आ जाएगा, मुझे कोई खा लेगा, मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा भय चलता रहता है। और ऐसा सोच करके वो क्या आता है, नीचे टहलेटी में आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। उसको वहां लगता है यहाँ मैं शायद निश्चिंत हूँ। पर वो सोच ही नहीं पाता था कि जहां वो था पहले वहां वो सुखी था। वो कल्पना से कुछ भी सोच लिया कि मैं दुखी हो जाऊंगा यहाँ पे, और जहां अब आ गया है ऐसी जमीन पर, अब शायद उसको मानव परेशान करेंगे, और हो सकता है चीता आदि शेर आदि परेशान करेंगे। तो सेम की सेम हालत अपनी है उस हिरण के जैसी। परमात्मा जहां बता रहे कि तू जहां सेफ रहेगा, जहां सुखी रहेगा, जहां तेरा हित होगा, ऐसे धर्म देवगुरु धर्म के निकट हमको क्या लग रही है, अनसेफनेस लग रही है। जब धर्म को ज्यादा सुनते हैं और ऐसा फीलिंग में आता है कि धर्म तो हमारा सब चीज छुड़ा लेगा, हमारे संसार को खत्म करने में लगा ये धर्म, तो क्या होता है, डर लगता है अंदर से। ऐसे कैसे संसार को छोड़ देंगे हम, ऐसे कैसे संसार को छोड़ देंगे, इतने समय से बसाया हमने और इसी में तो हमारी दुनिया चल रही है। ऐसा डर आ जाता है कि धर्म तो हमारा सब चीज लूट लेगा। उस हिरण की तरह उस हिरण को लग रहा है कि मैं वहां सेफ नहीं हूं और यहां सेफ हूं, और ऐसे हमको लग रहा है कि मैं पाप की दुनिया में सेफ हूं। पाप की दुनिया में रहूंगा तो मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, और धर्म की दुनिया में जैसी जाऊंगा अंदर तो एकदम फीलिंग आती है अरे सब छूट जाएगा, मेरा मेरा घर छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, तो हासिल क्या आएगा। तो ये सब छूटेगा तो भगवान बोलते मैं कुछ दूंगा भी तुझे, मैं तेरी पहचान तेरे को दे दूंगा, और तू उसके हिसाब से जिएगा ना तो फिर तुझे कोई संपत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, ना फिर किसी के सामने मुंह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना किसी की गुलामी करना पड़ेगा, ना फिर इस शरीर की गुलामी करना पड़ेगा। मैं ऐसा तुझे एक तत्व दे दूंगा। पर परमात्मा की वाणी में विश्वास नहीं आ रहा है, हमें विश्वास नहीं आ रहा है कि परमात्मा सही कहते हैं, क्योंकि फीलिंग में नहीं आ रहा है ना वो चीज, और फीलिंग करने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। सही तरीके से प्रयास करें तो ज्ञानी कहते हैं कि 6 महीने में आपको आत्मानुभूति हो सकती है। ऐसा जिनवाणी का कथन है कि आप स्वयं को पहचान सकते हो सिर्फ 6 महीने में, अगर आप सही विधि से पुरुषार्थ करो तो। इतना आसान है ये सम्यक दर्शन को पाना। इस मिथ्यात्व को हटाना बहुत आसान काम है, मात्र और मात्र 6 महीने देना है आपको। अरे पूरे जीवन आप संसार को दे रहे हो, अपने आप के लिए 6 महीना दे दो। ज्ञानी के इशारे में 6 महीना चल लो, सदगुरु की आज्ञा में 6 महीना चल लो, और फिर तेरे हाथ में मोक्ष नहीं मिला या मोक्ष का मार्ग नहीं मिला, तो ज्ञानी बोलते फिर तू मेरे से आके लेना मोक्ष, मैं तुझे दूंगा। ऐसा आसान मार्ग है। आसान किसके लिए है, जो संसार से थकेगा, जिसको लगेगा संसार में मैंने बहुत घूम लिया पर कहीं भी अब चैन नहीं मिला, ऐसा ही व्यक्ति धर्म के रास्ते में बढ़ पाएगा। इसलिए बोलते पहले तुम संसार से थक। संसार से कब थकेगा, जब तू इस पाप की दुनिया को छोड़ेगा। पाप की दुनिया को जितना छोड़ेगा, मतलब ये बता रहे कि अब तू संसार से थक चुका है, इसलिए तू संसार में पाप को छोड़ रहा है, और जब पाप को छोड़ेगा तब जाकर के तू सर्वज्ञ की वाणी सुन पाएगा। वो सर्वज्ञ क्या कहना चाहते हैं ये तभी समझ आएगा जब उधर से हमारा थोड़ा मन हटेगा। इसलिए थोड़ा पाप से हटो। इसलिए पहली प्रेरणा पाप से हटने की दे रहे हैं ज्ञानी भगवान, आपको, मेरे को, सबको। इसलिए हम पापों का चिंतन कर रहे हैं। अभी कौन सा पाप चल रहा है हमारा, कौन सा? अदत्तादान चल रहा है। मेरा तो 18 के 18 चल रहे हैं, आपका सिर्फ अदत्तादान चल रहा है। तो पाप 18 के 18 जीवन में ऐसे रचे पचे हैं कि उनसे एक भी पाप बोल रहा है मैं हटने को तैयार नहीं हूं। तुम हटाओगे तब हटूंगा, मैं खुद से कभी नहीं हटूंगा। ऐसा इनका साम्राज्य फैला हुआ है। तीसरे पाप स्थानक को हम चिंतन कर रहे थे 2 दिनों से, अदत्तादान। क्या होता है अदत्तादान? मतलब चोरी। चोरी मतलब, और बताओ अच्छे से, बिना पूछे किसी चीज को ले लेना, तो ये चोरी हो गई। नहीं दिया हुआ ऐसी कोई भी चीज इसको हम ले लेते हैं, वो सब क्या है, चोरी के खाते में जाते हैं। अब ये चोरी, हम पढ़ रहे थे कि चोरी पहले हमारी हॉबी बनती है। हॉबी मतलब एक शौक बनता है कि चोरी करने का।
क्योंकि लगता है बहुत आसान काम है। फिर ये आदत बन जाती है, और आदत से क्या होती है, धीरे धीरे व्यसन बन जाता है। व्यसन मतलब अब लत पड़ गई, उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंग बनते हैं हम चोरी करने बैठते हैं, ऐसी आदत बनते जाती है, लत बन जाती है और व्यसन बन जाता है। ये व्यसन बनने के बाद और क्या करती चोरी, तो जीवन में चैलेंज लेने का काम करती है। मैं चोरी करने का व्यसनी तो बन गया हूं, अब मैं चैलेंज लूंगा नए नए। चैलेंज मतलब समझते हो ना, परमात्मा महावीर ने भी चैलेंज लिए, अनार्य देश में जाकर के उपसर्गों को सहे कि तू आ, उपसर्ग तू आ सामने से, मैं तुझे हरा के रहूंगा। मानो उनका शौर्य बल इतना जाग चुका है साधना में कि अब कर्म का उदय वो सामने से बुला रहे हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, केवल ज्ञान के नजदीक जा रहे हैं। ऐसे की ऐसे हमारे चैलेंज कहाँ पे होते हैं, चोरी के रास्ते में होते हैं। मतलब जब चोरी करना में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब नए नए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मैं पहले रात को चोरी करता था, अब मैं दिन दहाड़े चोरी करूंगा, ऐसी भावना आती है। अरे पहले मैं छुप छुप के करता था, अब मुझे इतनी एक्सपर्टीजम आ गई है कि 4 लोग देखेंगे ना तो भी मैं चोरी कर लूंगा। ऐसी क्या होती है, महारत हासिल होती है। पहले नई नई रोटी बनाते तो एकदम टाइम लगता है रोटी बनाने में, धीरे धीरे सीखते हैं आप रोटी बनाना, आड़ा तिरछा बनाते हैं, फिर तो मोबाइल में बात करते करते रोटी बनाने लग जाते हैं। तो ऐसी कैसी चोरी में क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं, नए नए चैलेंज लेते जाते हैं। जब मैं एक बार हॉस्टल की बात बता रहा हूँ आपको, मैं जब 11th में था, मैं हॉस्टल में था, वहाँ पर और बहुत सारे जैन लोग रहते थे, बहुत बड़ा हॉस्टल था। वहाँ पर देखा मैंने कुछ बच्चों को, मेरे से कुछ छोटे थे वो लोग। कुछ लड़के क्या करते थे, शादी ब्याहों का सीजन आता है ना, उनको पता चलता था कि आज इस शहर में कहीं शादी है, तो नए कपड़े पहन करके रात को रिसेप्शन में जाते थे खाना खाने के लिए। 1-2 लड़के बोलते थे आज चल मैं तेरे को ले जाता हूँ करके, किसी को ऐसे अपने 4-5 लोगों को बोलते हैं आज मैं तेरे को ले जाता हूँ और अच्छे से खाना खिला के लाऊंगा। क्या तू ये रोज हॉस्टल का खाना खाता है, बोर हो जाता होगा, चल तू कपड़े पहन। मतलब इतनी एक्सपर्टीजम आ गई कि अब चैलेंज ले रहे हैं। और खाना खिलाने के बाद लेकर आते जब उसको वापस, तो हॉस्टल में बैठ के बातें करते हैं, देख मजा आया ना तेरे को, आज तू पेट भर के खाया होगा, घर से दूर होके भी तेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया मैंने। मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को कि मैंने बहुत महानता का काम किया, मैंने ऐसा काम किया है जो कोई कर नहीं पाएगा। अपन को तो किया ही, मैंने दूसरों को भी खुश कर दिया, ऐसा चैलेंज लेते हैं। तो चोरी हमको कहां तक ले जाती है, उस चैलेंज को हम सही मान रहे हैं, मतलब पाप कर रहे हैं और पाप को सही ठहरा रहे हैं, तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो पाप को बुरा मानेगा उससे कदाच पाप छूट जाएगा। परमात्मा महावीर ने निसार के भाव में ये एक्सेप्ट किया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे करना ये नहीं चाहिए, इसलिए 27 भाव में वो छूट गया। पर हमारे और आपके जीव ने अनंत काल की यात्रा में इस पाप को गलत नहीं ठहराया अभी तक। पाप करना गलती, बड़ी गलती नहीं है, पर पाप को सही मानना ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। पाप को सही नहीं मान, पाप को मतलब सही मान रहे हैं अपन, मतलब हम ये तैयारी कर रहे हैं कि मैं आने वाले जन्मों में भी पाप ही करूंगा, मुझे पाप की ही दुनिया मिलेगी, पाप छूटेगा नहीं मुझसे। इसलिए पाप करो, मजबूरी है या कोई दिक्कत है तो, पर उस पाप को गलत ठहराओ, बार बार एक्सेप्ट करो मन से कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए पर मैं गलत कर रहा हूं। ऐसा एक विश्वास होना चाहिए, ऐसी एक भावना होनी चाहिए कि मैं पाप को गलत ठहरा सकूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक निर्णय होना चाहिए हमारा कि मैं लुकी सूखी खा के जी लूंगा, कम में चला लूंगा, लुकी सूखी रोटी पच जाएगी, पर चोरी का कमाया हुआ धन या चोरी का कमाया हुआ कुछ भी चीज पचेगा नहीं, बहुत ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। एक लाइव सच घटना बताता हूं। कोई एक अच्छे आचार्य भगवंत वर्तमान में है अभी, उनके पास एक श्रावक आया। वो श्रावक ने अपना परिचय दिया कि मैं मुंबई से हूं और फलाना सोसाइटी में मैं रहता हूं, ऐसा परिचय दिया उन्होंने। और फिर आगे बोला कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, ऐसा परिचय दिया। तो गुरु भगवंत ने पूछा कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों आए हो करके, मतलब क्या काम है, कुछ काम है क्या आपको? तो उसने बताया कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। तो गुरु भगवंत ने पूछा क्या परेशानी है, क्या हो गया, कुछ घटना घटी क्या जीवन में? तो बोले कि मैं काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। डिप्रेशन मतलब समझते हो ना आप लोग,
तनाव आप लोग को आता है? आता है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे तनाव से मैं चल रहा हूँ। तो गुरु भवन पूछे क्या हुआ, परिवार में कुछ दिक्कत है क्या, पैसे वैसे की? तो बोले मेरी पत्नी जो है वो कैंसर की पेशेंट है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, और मेरा बेटा लकवा की बीमारी से ग्रस्त है। हम चारों ही कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बोले तुम्हारे घर में कोई स्वस्थ नहीं है क्या फिर? तो बोले नहीं महाराज साहब, कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी चल रही है हम सबको। फिर आचार्य भुवन ने पूछा कि तुमको पैसे वैसे की तो दिक्कत नहीं है? तो बोले पैसे की दिक्कत तो है ही नहीं बिल्कुल भी, इतना पैसा है कि पैसा जंजाल बन गया है। ऐसा बोला उन्होंने कि पैसा बहुत है गुरु भगवान, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुम आए किस लिए, मतलब तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा खुल के बताओ। तो बोले मैं प्रायश्चित करने आया हूं। प्रायश्चित करने? तो बोले हाँ प्रायश्चित करने। तो बोले क्या हुआ, जीवन में ऐसा क्या किया जो प्रायश्चित करना चाहते हो? तो उसने अपनी थोड़ी कथा बताना चालू की, अपने जीवन का पास्ट बताया। बहुत आंसू थे उनके श्रावक जी के चेहरे में, एक दर्द था, और दर्द के साथ अपना जीवन बता रहे हैं गुरु भवन को कि जब मैं मुंबई आया था तब मेरा कुछ दोस्तों के साथ संपर्क हुआ। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, घर का पैसा लेकर के मैं यहाँ पे आया था नौकरी की तलाश में। पर मैं उन दोस्तों की संगति में रह करके मैंने कला सीख गया उनके साथ। उनके काम को देखते देखते मैंने भी एक काम सीखा। कौन सा काम? चोरी करने का बोलोगे आप, क्योंकि चोरी का प्रकरण चल रहा है। तो उसने बताया कि मैं जेब काटने का काम सीखा, जैन श्रावक हो गया। मैं धीरे धीरे जेब काटने का काम चालू किया। लोकल ट्रेन और बसों में मैं जाता और जेब काटता, उनसे सीखता जाता और जेब काटते जाता और पैसे कमाते जाता। थोड़े ही दिनों में मेरे पास इतनी पारंगत आ गया, मैं इतना एक्सपर्ट बन गया चोरी में, ऐसा हुनर आ गया कि मैं इतनी भीड़ भाड़ वाली बस में किसी की नजर नहीं पड़ती और मैं जेब काट लेता। इतनी मुझे होशियारी आ गई जेब काटने में। तो गुरु भवन ने पूछा तो तुम यहाँ क्यों आए भैया, यहाँ किसकी जेब काटोगे, ये तो उपाश्रय है, मतलब यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं तुमको। तो बोले नहीं गुरु भवन, मैं आपके प्रवचन कुछ दिन से सुन रहा हूँ, आप प्रवचन में कर्मों के बारे में बता रहे हो। आपकी कर्म सिद्धांत को दुनिया माने नहीं माने, पर मैं जरूर मान रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं कि कर्म का उदय आता है। आप नरक आदि के बारे में बोल रहे हो, नरक आदि को कोई माने या नहीं माने, पर मैं वर्तमान जीवन में कर्मों का भुगतान कर रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं। इतना अच्छा परिवार था मेरा, हम बच्चे पत्नी सब इतने खुश थे, पर आज हमारे परिवार में इतना दुख हो गया है। पैसा जबरदस्त है पर सब परेशानी से ग्रस्त है। पत्नी दिन भर बेड में, इतनी उसकी करुण वेदना निकलती कि मैं क्या बताऊं। एक बच्चा लकवे का पेशेंट है जिसको वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता, बेटी की शादी नहीं हो रही है, और मैं मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि मैं घर में दिन भर झगड़ते रहता हूं सबसे। नरक बन गया हमारा जीवन। ये उसकी वाणी कहां से निकल रही है? ये पुस्तकों से नहीं निकल रही है, वो हृदय से निकाल रहे हैं। वो अपना अनुभव बता रहे हैं गुरु भवन को कि मैंने कैसा जीवन जी रहा हूं। इतना पैसा हो गया पर ये पैसा मैं छोड़ना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरा ये परिवार, हम चारों क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। भले मुझे भिखारी बनना पड़े, भले मुझे रोड में आना पड़े, पर मुझे घर का दुख देखा नहीं चाहता, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ऐसा वो गुरु भवन से निवेदन कर रहा है। वो आगे बता रहे अपनी बात कि गुरु भवन, मैं कई सालों से जेब काट रहा हूं, पर मैंने कभी किसी अमीर की जेब नहीं काटी और ना ही किसी गरीब की जेब काटी, क्योंकि गरीबों के पास कुछ मिलेगा नहीं काटने के लिए, निकालने के लिए, और अमीरों के पास मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, पाता था, क्योंकि उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो बसों में और ट्रेन में ट्रेवल नहीं करते नॉर्मली। तो मैंने जितनी भी जेब काटी है वो मैंने किसकी काटी है? मध्यम वर्गीय परिवार की। जो परिवार अपने जॉब आदि के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बसों में और लोकल ट्रेनों में घूमते हैं, ऐसे परिवार के सदस्यों की मैंने ताहा दिन जेब काटी है। पर मैं आज बहुत बड़ी एक अनुभव कर रहा हूं अपने जीवन में। आज काफी सालों के बाद ये अनुभव आया है कि मैंने सारा मकान जो बनाया है ये सब जेब काट काट के पैसा जमा करके बनाया है। सारी संपत्ति इकट्ठी की है, जो भी प्लॉट लिए, घर में फर्नीचर आदि जितनी भी व्यवस्थाएं की है, ये सारा किससे किया है? मैंने जेब काट काट के किया है। पर आज मुझे बहुत एक बड़ा अनुभव जीवन में हो रहा है, जो उस समय नहीं हो पाया जब मैं जेब काटता था। क्या अनुभव हो रहा है कि जब मैं इनका जेब काटता हूँगा
और ये घर पहुंचते होंगे, वो आदमी जो कमाता है घर का सदस्य, और जब घर जाकर के देखता होगा कि मेरा जेब तो आर पार हो गया है, पैसे हैं ही नहीं, और जब पत्नी और अपने बच्चे को बताता होगा तो पत्नी के मुंह से क्या निकलता होगा कि घर के राशन का क्या होगा, अरे बच्चे की फीस देना है उसका क्या होगा, अरे कल किस्त पे करना है किराए की उसका क्या होगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको सामने आती होगी, और लड़ाई झगड़े होते होंगे उनके घर में, और वो मुझे बदवाएं देते होंगे। वो पहचान नहीं पाते होंगे कि वो व्यक्ति कौन है जो मेरी जेब काटा, पर कहीं ना कहीं मुझे बदवाएं देते होंगे, और उसी का ही परिणाम है कि आज मेरे पास सब कुछ है पर जबरदस्त नरक की जीवन जी रहा हूं मैं। पूरा दुख और दुख और दुख का जीवन चल रहा है मेरा, मुझे मुक्त कर दो। वो आचार्य भवन को चरणों में प्रवचन के तुरंत बाद ऐसा गुरु भवन को बोल रहा है कि मुझे मुक्त कर दो, मेरा सब पैसा ले लीजिए आप, पर मुझे मुक्त कर दो। मुझे इस परेशानी से मुक्त होना ही है। मैं अपने परिवार को देख नहीं सकता, मैं घर में घुस नहीं सकता, इतनी समस्या मेरे घर में। उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, पर करूं तो करूं क्या, ऐसी भावना हो रही है। अब सोचो, चोरी की बहुत मजे से की, मुंबई जैसे जगह में अपना घर बना लिया, पर आज दुख का जीवन जी रहे हैं। और अभी तक क्या चल रहा है उनके जीवन में, वो दुख चल रहा है। ना बच्चे का इलाज हो पाया, ना पत्नी का इलाज हो पाया, ना बेटी की अभी शादी कर पा रहे हैं, और वो पति भी आवारा बन गया है। ऐसी हालत हो गई है। तो पाप की कमाई कभी पचने वाली नहीं है, इसलिए निर्णय होना चाहिए कि मैं कम में चलाऊंगा, पर जैसा है उसमें चलाऊंगा। धीरे धीरे पैसा जोड़ूंगा, दो पैसा जोड़ूंगा, अपनी आवश्यकताओं को कम कर लूंगा, अपनी इच्छाओं को कम कर लूंगा, पर जीवन में इस चोरी का रास्ता को नहीं अपनाऊंगा। चोरी के रास्ते में जाना तो आसान है, पर उसके पाप के परिणामों को भुगतना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इस जीवन में नहीं, आने वाले कई जीवन में भुगतना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये चोरी के रास्ते में जाता क्यों है जीव? वो व्यक्ति जेब कतरा बना क्यों? जब उसके दोस्तों ने उसको ये सीन बताया होगा कि आप शॉर्ट तरीके से, इजी तरीके से मनी कमा सकते हो, जो काम आप 6 महीने में नहीं कर सकते वो काम आप एक रात में कर सकते हो, ऐसे सपने दिखाए होंगे। शॉर्ट मनी, इजी मनी, पर बोलते हैं ये इजी मनी के चक्कर में लॉन्ग टर्म पेन है। पेन मतलब दर्द, जीवन भर के लिए दर्द आने वाला है। उस दर्द को देख लो पहले, तो इस रास्ते में कदम नहीं रखोगे आप। क्या होता है, चोरी के रास्ते में बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे जीवन से श्रमशीलता कम होती जा रही है। आप बोलोगे श्रम और चोरी का क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। जैसे जैसे जीवन में श्रम कम होते जा रहा है, ऐसे ऐसे जीवन में भले ही अभी चोरी नहीं दिख रही है, पर आगे अपनी व्यवस्थाओं को जमाने के लिए चोरी का रास्ता अपनाना ही पड़ता है। जो हार्ड वर्किंग होते हैं और एक होता है स्मार्ट वर्किंग, आपने दोनों नाम सुने। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, और स्मार्ट वर्किंग मतलब दिमाग से जो मेहनत करते हैं। पुराने लोग हार्ड वर्किंग होते थे, वो पूरा काम हाथ से करते थे, पर आज हम स्मार्ट वर्किंग के रास्ते में जा रहे हैं। स्मार्ट वर्किंग में क्या होता है कि हम काम नहीं करते, काम करवाना सीखते हैं। एक पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने बेटे को बोल रहे हैं कि आज मुझे डॉक्टर क्या ले जाना। बेटे क्या बोल रहे हैं, अपने अपने बेटे को बोल रहे हैं कि तू आज दादाजी को डॉक्टर क्या ले जाना। पोता भी बहुत स्मार्ट है, वो बोल रहा है मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि 2 बजे गाड़ी लेकर आना और डॉक्टर के ले जाना। मतलब पिताजी ने काम अपने बेटे को सौंपा, बेटे ने अपने बेटे को सौंप दिया, और बेटे ने क्या किया, ड्राइवर को सौंप दिया। ऐसे स्मार्ट वर्किंग के रास्ते में अपनी अनुकूलता का ध्यान रखते हैं, पर कई पाप को प्रारंभ कर देते हैं। ये चोरी भी कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्किंग का नतीजा है। कौन मेहनत करे? अरे संसार में सब जगह पाप हो रहा है, तो मैं क्यों ना पाप करूं? पैसा से मतलब है, स्टेटस से मतलब है, कौन देख रहा है मेरे पीछे क्या हो रहा है, इसलिए मैं पाप करते जा रहा हूं। आपके बाड़मेर में तो बहुत सुंदर चीज मालूम है कि आप महिलाएं सारा घर का काम स्वयं करती है ना, बहुत सारी महिलाएं। आपके यहाँ काम आदि की व्यवस्था, काम वाली की व्यवस्था नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, हम वहां के, क्योंकि वहां पे हर घर में, बहुत ही कम घर होंगे जहां पे ये व्यवस्था नहीं है, जहां पे बाइयां आनी ही है। बर्तन वाली अलग, कपड़े वाली अलग, पोछे वाली अलग, और तो और बच्चों को संभालने वाली अलग। ऐसा हर घर में होगा। आपकी बहुत अनुमोदन है कि आप यहाँ श्रमशील है और आज के जमाने में आप इतना कर पा रहे हैं।
पर जब वहां का आप देखेंगे ना माहौल, वहां पे लेडीजों की सोच होती है कि पति बुरा मान जाए, पति कभी नाराज हो जाए तो चलेगा, पर बाइयों को नाराज नहीं करना है। पति को तो मना लेंगे जैसे तैसे, पर बाई नाराज हो गई तो दूसरी बाई लाना बहुत मुश्किल है। 10 नंबर रखती बाइयों का, घर में जो शाविकाएं रहती हैं, पूछना कभी छत्तीसगढ़ वालों से, एक बाई आज नहीं आ रही है, दूसरी बाई को फोन लगाती है, मैं 50 रुपए ज्यादा दूंगी तेरे को आज। ऐसा बाइयों का साम्राज्य घर में फैला है। घर में 4 सदस्य हैं पर 3 बाइयां हैं काम करने के लिए, और आपके जैसे धर्म करती है वहां पे भी बहुत सारी महिलाएं, पर आप घर का भी काम कर रहे हो, धर्म आराधना भी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर आप तो श्रमशील हो, पर वो श्रमशील के रास्ते में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब उनको नई नई तरकीब सोचनी पड़ रही है। घर में पैसे कमाने के लिए नई नई तरकीब सोचनी पड़ी, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा है, अनुकूलताओं का राग बहुत ज्यादा है। 7 से 8 हजार रुपए बाइयों के पीछे खर्च हो रहे हैं महीने के। बीमारियां आ रही है क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं शरीर से, और सारा जीवन गर्त में जा रहा है। ऐसा जीवन चल रहा है। तो सेफ रास्ते में चलना है। अगर चोरी के रास्ते में हमारा कभी जीवन में पदार्पण ना हो, ऐसा प्रयास हमको करना है, तो श्रमशील बनना पड़ेगा। हमारे परमात्मा महावीर ने श्रमशील की प्रेरणा कई शास्त्रों में दी है कि हम श्रमशील बने। श्रमशील रहेंगे तो अपनी एनर्जी का अच्छा उपयोग कर पाएंगे, और श्रमशील नहीं बनेंगे तो ये एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव काम में लगेगी, मतलब नकारात्मक काम में लगेगी, और उस काम में लग गई एनर्जी तो कहीं ना कहीं हम पाप की दुनिया में जबरदस्त घुसेंगे, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। 1 घंटा नौकर से ज्यादा काम लिया, आपने नौकर को 8 घंटे के लिए रखा है दुकान में, लेडीज से तो रखती नहीं इसलिए दुकान की बात करते हैं, और 9 घंटे काम लिया, और आपने महीने की 8 घंटे के हिसाब से सैलरी दी है, तो आपने सही किया ना। आपने चोरी की है, उसकी श्रमशीलता की चोरी की है। आपने बोला भैया मैं महीने भर से तो रखा हूं, उसको साल भर से मेरा काम करा, एक आध दिन एक्स्ट्रा काम ले लिया तो क्या हुआ, पर आपने जब बात की थी तो आपने 8 घंटे के हिसाब से की थी। अगर आपने 1 घंटा ज्यादा काम लिया है तो आपको 1 घंटे का पैसा देना ही चाहिए, ये तो आप उसके श्रम की चोरी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है, आप आने वाले समय के लिए असाता वेदनी कर्म का बंधन कर रहे हो, उसके शरीर का को चूस रहे हो, उसके शरीर से श्रम ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या करोगे, आपके शरीर को असाता आएगी। इसलिए अगर आपने काम ज्यादा लिया है, आप ये मत सोचो कि मैंने दोपहर को तो कम काम कराया था, वो बैठा ही हुआ था इसलिए मैं रात को काम ज्यादा ले लिया 1 घंटा, तो उसने तो अपने आप को दिया था 8 घंटे, आपने दोपहर को काम नहीं कराया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने समय के बाद एक्स्ट्रा काम लिया है उससे, तो आपको ये फर्ज बनता है कि उसको आप उसकी सैलरी दो। तो आज नियम ले सकते हो कि हम किसी भी स्टाफ से अगर एक्स्ट्रा काम लें तो उसका जो भी मेहताना बनता है उसको देंगे। कहाँ तो हम धन छोड़ने की बात करते हैं जिन शासन में, और 1 घंटे का एक्स्ट्रा मेहताना उसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? हाँ या ना? श्रावक जी श्राविकाओं से नहीं पूछ रहे, बेचारे वो तो रखते ही नहीं है काम वाली भाइयां। बोलो साहब जल्दी बोलो। ले सकते नियम कि अगर हम एक्स्ट्रा काम लेंगे तो हम उसको मेहताना देंगे। हाँ हाँ, 2 घंटा लेट आए उस दिन, चलो उस दिन ही करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे, चलो नहीं नहीं, पर ये तो बहुत कम होता है ऐसा काम। छुट्टियां लेते उसका काटते नहीं हो आप पक्का? पर ऐसा अधिकतर होता है महीने में 25 दिन 15 दिन से ज्यादा होता है कि वह अधिकतर लेट आते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा, हमने भी देखा है 2-4 दिन होता होगा कि लेट आ रहे हैं। पर आप इतना बस देख लो कि आप उनसे काम ज्यादा लेते हो कि वो लेट ज्यादा आते हैं, ये देख लो, उसके बाद निर्णय करो। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने काम ज्यादा लिया है कि वो लेट ज्यादा आ रहे हैं? हाँ तो इच्छा नहीं ना, तो मतलब आप चोरी के रास्ते में जा रहे हो। तो सोचो हमको श्रावक बनना है ना, हम श्रावक बनना चाहते हैं ना, तो श्रावक बनना है तो ये करना ही पड़ेगा कि अगर हमने ज्यादा मेहताना का काम करवाया तो उसको मेहताना देना चाहिए। दूसरी बात, हाँ चलो नियम मत लो, आपकी जानो आप। दूसरी बात, कभी किसी ने हमको विश्वास से कोई बात बताई है, घर का कोई सदस्य हो चाहे बाहर का हमारा कोई दोस्त मित्र हो, और हमने उस विश्वास से बताई हुई बात को किसी को बता दिया,
उस टाइम नहीं बताया, उससे जब मित्रता खत्म हुई तब बता दिया, या कभी भी बता दिया, तो हमने क्या किया? चोरी की, विश्वास की चोरी की है। ऐसा करते हैं क्या? पेट में बात नहीं पचती और हम कभी ना कभी किसी चीज को बता देते हैं, पर हमने कहीं ना कहीं विश्वास की चोरी की। विश्वास की चोरी करना मतलब ऐसे कर्मों का बंद करेंगे हम कि आने वाले समय में कलंक लगेगा जीवन में। आपने किसी के विश्वास को खेत पहुंचाई, मतलब कलंकित कर दिया उसके जीवन को, उस व्यक्ति के से तो कलंकित कर ही दिया जिसको आपने बताई उसकी बात, पर आने वाले समय में ऐसे कर्मों का उपार्जन होने वाला है जो आपका जीवन कलंकित करने वाला है। ऐसा महान उदय आएगा। एक श्राविका जी, अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। एक श्राविका जी ने आकर के बोला हमसे, सच्ची घटना है ना, मतलब बातचीत हुई थी उनसे, कि महाराज साहब मैं अपने पति की जेब से पैसे निकालती हूँ। तो मैं बोला आप गलत करते हो। अरे आप आगे तो सुनो पहले बात। पैसे निकालती हूँ पर पैसे का उपयोग कहाँ करती हूँ? मैं धर्म के लिए करती हूँ, धर्म के रास्ते में बढ़ने के लिए करती हूँ। मतलब मुझे मंदिर से, जिन धर्म से राग है, मैं बोलियां लेती हूँ, जब जब अवसर मिलता है मैं पैसे लगाती हूँ देवगुरु धर्म में। पर मेरे पति को इंटरेस्ट नहीं है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उससे पैसा छूटता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मुझे निकालने पड़ते हैं। तो मैं सही हूं या गलत? क्या लगता है, सही है गलत? आप बोलो। सही है ना? मेरे हिसाब से तो सही है। गलत है? अरे भैया, पाप के लिए पैसा खर्चा करूं तो धर्म के लिए करूं, फिर अच्छी बात है ना। और वो ये भी बोलती कि मैं साल में 50,000 रुपए निकालती हूं, अगर पति की जेब से धीरे धीरे करके, पर 1 रुपए भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करती हूँ। मैंने अपने ऊपर 1 भी रुपए खर्चा नहीं किया, जितना निकाला है वो सारा का सारा धर्म में लगाया है। तो सही किया या गलत? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहे। गलत किया ना? क्यों गलत किया? चोरी की है। अरे चोरी तो कर रही ना, तो धर्म में तो लगा रही कम से कम। पूछ के लेना चाहिए, तो पूछ के तो मिलेगा नहीं, पता है आपको भी। तो फिर धर्म कैसे करेगी? पैसा नहीं है तो। बोली वोली लेना है, कुछ बहुमान कराना है, तो धर्म तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। तो वास्तव में उसने गलत कर रहे हैं। किसी ज्ञानी से पूछेंगे तो ज्ञानी बोलेंगे कि आपने गलत किया। क्यों गलत किया? कि आपका कार्य सही हो गया, आपने धर्म में पैसा लगाया, वो कार्य आपको सही दिख रहा है, पर आपकी जो आदत है वो गलत बन रही है। आज आप धर्म के नाम से पैसा निकाल रहे हो, कल आपके संस्कार बिगड़ेंगे, कल आपका राग हावी होगा, तो अपने स्वार्थ के लिए भी पैसा निकालोगे। और इस जन्म में कदाच नहीं भी निकालो तो आने वाले जन्मों में तो निकालोगे ही, क्योंकि आपकी आदत बनते जाएगी। आप उस कार्य को मत देखो, उस आदत को देखो। और वैसे भी अगर आप जिनवाणी को सही तरीके से समझेंगे तो जिनवाणी में बताया गया है कि पहले पाप को रोकना है, फिर पुण्य करना है। पाप को बढ़ा करके पुण्य नहीं करना है, पाप को कम करने के लिए पुण्य की व्यवस्था है। आप इधर बीमारी ठीक नहीं करना चाहते और पुण्य भी करना चाहते हो, तो ये घाटे का सौदा है। कभी बीमारी ठीक नहीं होगी आपकी। आप चाह रहे हो कि मैं पाप करता ही जाऊं, पाप में तो ब्रेक लगाऊं नहीं, और मैं पुण्य भी करते जाऊं, तो ये घाटे का सौदा है। वास्तव में रिजल्ट नहीं आने वाला उससे। नेट बंद पाप का ही होगा, नेट प्रॉफिट पाप का ही होगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, आप पहले साबुन लगाते हो कि पहले पाउडर लगाते हो? क्या सर? हम तो दोनों ही नहीं लगाते, पर आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट हो, मेरे को मालूम नहीं क्या है। पहले साबुन लगाते हैं कि पहले पाउडर लगाते हैं? साबुन लगाते हैं, मतलब पहले मैल निकाला जाता है साबुन से लगा लगा के, फिर तो पाउडर से लिपा पोती करोगे सुंदर दिखने के लिए। तो ऐसे ही कि ऐसे पहले पाप को निकालना है, फिर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पुण्य करना है। पाप को छोड़ने के लिए पुण्य करना है, पाप को करते करते रहते हुए पुण्य नहीं करना है। सिद्धांत को समझो। हम क्या चाहते हैं कि मेरी पाप की कमाई बढ़ते जाए, और गुरु भगवान जब बोलते हैं थोड़ा लगाओ भैया, लगाओ लगाओ, तो मैं थोड़ा लगा दूंगा पुण्य में। ये गलत ट्रैक है। तिर्यंश और नरक गति को टाल नहीं पाओगे कभी, ऐसे ट्रैक में जाओगे तो। और कभी कदाच देवगति चले भी गए भूले भटके, तो वापस नीचे गिरोगे, कंफर्म नीचे गिरोगे। वो सांप सीढ़ी की तरह 99 में आता है फिर नीचे गिरते हैं ना, वैसे गिरेंगे। तो पाप को रोकना पहली प्रायोरिटी है, फिर आपको धर्म करना है। आपने 10 लाख की इनकम टैक्स की चोरी की और 10 लाख का 10 लाख बोली में लगा दिया, तो क्या किया आपने? नो लॉस नो प्रॉफिट, पाप किया, इधर पुण्य भी कर दिया। तो 10 लाख का जो चोरी की राजकीय कोष है, वो कुछ गलत किया क्या आपने? क्योंकि आपने पूरा का पूरा पैसा पुण्य में लगा दिया ना। गलत किया कि सही किया?
आपने सोचा भैया देश को क्यों दूं, मैं आराधना भवन को दूंगा, वहां ज्यादा जरूरत है। तो आपने सही किया कि गलत किया? गलत किया। 10 लाख की चोरी की और इधर 10 लाख को वापस पुण्य में लगाया। तो 10 लाख की जो चोरी की वो जितने आनंद से की, जितनी रुचि से की, जितनी अंदर के भावों से की, उन भावों से आप पुण्य नहीं कर रहे हो। आपने 10 लाख रुपए की बोली ली और उसमें नाम का महत्व आ गया कि मेरी समाज में पहचान बने, लगे कि मैं जैन श्रावक हूं, मेरा सम्मान हो, तो क्या हो गया? वो पुण्य में पाप मिक्स कर दिया। तो इसलिए कभी भी ये मत मानना कि पाप की जितनी कमाई करूं उतना पुण्य में लगा भी दूंगा, नेट लॉस तो पाप का ही होने वाला है, मतलब पाप की आय होने वाली है। इसलिए पहला मकसद हमारा ये होना चाहिए। धर्म में कई लोग क्या बोलते हैं, माताएं बोलती है स्पेशली, हमारा सब पैसा नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करेंगे? ये पूरा सिद्धांत गलत है। पैसे से धर्म नहीं है, वास्तव में पैसे को छोड़ के धर्म है। आपका पैसा छुड़ाने के लिए आपको बोलते धर्म में लगाओ, पर आपका पैसे से राग जा चुका है, पैसा नहीं है तो आप बीमारी नहीं लाओ मत। आप ये मत बोलो कि मैं पहले कमाऊंगा, फिर मैं संघ निकालूंगा, फिर मैं उपदान कराऊंगा, मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। ये धर्म नहीं है। आप क्या करो, पहले बीमारी ला रहे हो और फिर बीमारी को निकाल रहे हो। अगर आपकी में बीमारी नहीं है तो आप नई बीमारी लाया क्यों रहे हो? आप तो क्या करो, पाप को कम कर दो, बस वहीं आपका धर्म शुरुआत हो जाएगा। तो सिद्धांत क्लियर रखना, पाप को कम करना है, पहले कम, उसके बाद पुण्य बढ़ाना है। और पुण्य क्यों बढ़ाना है? क्योंकि मुझे समता में जाना है। ये लक्ष्य मैं बार बार बताता हूं बीच में, क्योंकि यही सिद्धांत है वास्तव में। पुण्य को रेलिंग की तरह रखना है। रेलिंग को क्रॉस इसलिए नहीं करते क्योंकि आगे गिर जाऊंगा, पाप में जाऊंगा तो गिरूंगा, इसलिए उससे बचने के लिए मैं पुण्य कर रहा हूं। पर पाप को बढ़ाते हुए पुण्य करूंगा तो नेट तो लॉस पाप का ही हो रहा है। आपका बर्तन तो गंदा का गंदा ही रह गया, तो उसमें कितना ही अच्छा डालो बाद में, वो तो गंदा ही हो जाएगा सब चीज। समझ आ रहा है बात? अब आखिरी बात, 5 मिनट और फिर छुट्टी। अब हमारे जिन शासन में, शास्त्रों में अध्ययन अब क्या अदत्तादान को लेकर के क्या स्टेप्स बताई गई है कि कौन सी चीज को आपको लेना नहीं है। अभी तो मैंने बहुत थोड़े से में बता दिया कि मालिक ने मना किया है तो वो चीज नहीं ले सकते, पर आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने अदत्तादान को लेकर के क्या बताया है उसको थोड़ा समझते हैं अपन। वो साधुओं के लिए बताया है, पर साधुओं और आपका रिश्ता तो एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि आपको भी आगे जाके साधु बनना ही है, तो ये नियम आपको भी लगेगा। जो जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं उन सबके लिए नियम लगेगा। अब उसको समझते थोड़ा। कोई तीर्थंकर भगवंत विहार कर रहे हैं, सोचते जाना, विहार करके वो पहुंच रहे हैं और उन्होंने सामने रास्ते में नदी देखी और अपने केवल ज्ञान से देखा कि वो नदी का सारा पानी अचित है। साधु भवन साथ में, वो साधु भवन छद्मस्त है, एक केवल ज्ञानी साथ में। केवल ज्ञानी को दिख रहा है कि सारा पानी अचित है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, पानी कहीं से मिला नहीं आज बैठने गए तो, और 100 मुनि भगवंत है। तीर्थंकर परमात्मा क्या आज्ञा करेंगे? मुनि भगवंत को प्यास लगे तो बताओ साहब, अपना सोच के बताओ। हम अचित पानी पूरा अचित है तो पीना चाहिए ना, फिर पी सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ। देखो एक सिद्धांत फिर समझो, कभी भी साधु जीवन का निर्वहन ना केवल ज्ञान के आधार पर नहीं होता, शुद्ध ज्ञान के आधार पर होता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचर्यते। अगर शुद्ध है पर लोक विरुद्ध है, दुनिया की दृष्टि में पता नहीं चले कि अचित है कि सचित है, यह व्यवहार गलत हो जाएगा। कि अगर उस अचित पानी को जो नदी में प्रवाह में बह रहा है उसको अगर साधु भवन पी लेंगे तो एक परंपरा बनेगी कि ऐसे जब जरूरत पड़े तो नदी का पानी अचित होता होगा, हम पी लेंगे। तो तीर्थंकर ऐसी आज्ञा नहीं देंगे। मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं, आगे मैं एक सिद्धांत को ला रहा हूं। तीर्थंकरों ने 4 प्रकार की आज्ञा, 4 प्रकार के बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद, अगर आप उस बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हो उसके बाद ही कोई वस्तु को ग्रहण करने की आज्ञा साधु को दी है। कोई साधु भवन को एक छोटी सी भी चीज चाहिए तो उनको 4 प्रकार के बैरियर्स को क्रॉस करना है। बैरियर्स मतलब रुकावटें को, उस रुकावटों को क्रॉस करेंगे उसके बाद ही वो कुछ ले पाएंगे। पहला, फॉर एग्जाम्पल, साधु भगवंत रास्ते में चल रहे, एक वृक्ष में आम लटके हुए हैं, गर्मी का समय, बहुत भूख लग रही साधु भवन को, कोई आहार देने वाला नहीं मिल रहा है, तो उस आम को खाएंगे क्या साधु भवन? क्यों नहीं खाएंगे? सचित है, अभी आप बोल रहे हो इसलिए नहीं खा सकते ना, ठीक है, आज्ञा देने वाले नहीं। तो पहला बैरियर
किसी भी साधु भवन को अपने जीवन के लिए भी सोचना ना, शास्त्र में साधु वर्ड आया है पर वो है आपके लिए भी। किसी भी साधु भवन को कोई चीज चाहिए तो तीर्थंकरों ने पहले कहा कि आप उस चीज के पहले मालिक से बात करो, मालिक आज्ञा देगा तो आपको लेना है, ये सबको पता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या किए साधु भवन ने, क्या किए, आम देखा तो बोला भैया मालिक से बात करनी पड़ेगी क्योंकि तीर्थंकर ने कहा है। तो क्या किए, गए उस फार्म हाउस में और फार्म हाउस के मालिक से पूछा ये फार्म हाउस आपका है क्या, तो बोले हाँ। तो क्या यह आम ले सकते क्या हम, ऐसा पूछा साधु भवन ने उनसे। तो उन्होंने कहा अरे महाराज जी, तो पूरा फार्म हाउस आपका है, आप जो चाहे वो ले सकते हो, इसे पूछने की क्या जरूरत है, ऐसा उसने बोला। तो उस मुनि भगवान ने तीर्थंकर को कहा कि हे भगवान, इसने मुझे परमिशन दे दी है, तो क्या मैं अब ये आम ले लूं, क्या करना चाहिए। तो तीर्थंकर बोलते तूने पहली बैरियर तो क्रॉस कर ली, पहली रुकावट तो क्रॉस कर ली कि मालिक ने परमिशन दे दी, स्वामी अदत्त, स्वामी ने दे दिया है आपको, तो ये पहली रुकावट तो तुमने क्रॉस कर ली। अब तुम चेक करो, तुमने आगे की 3 रिक्वायरमेंट अभी और बची है उस सामान को लेने के लिए। दूसरी रुकावट क्या है भगवंत, आप बताएं तो सही। दूसरी रुकावट है कि जिस चीज को लेने जा रहे हो अगर वो जीव है तो उस जीव की परमिशन है या नहीं। पहला था स्वामी अदत्त, स्वामी ने अगर नहीं दिया तो नहीं लेना। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, जीव अदत्त, अगर जीव परमिशन दे वो स्वयं, तो तुम उस चीज को ले सकते हो। पर भगवात्मा मैं कैसे उस जीव से पूछूं, उस आम से मैं पूछूं कैसे कि तुम मुझे खाने के लिए दोगे कि नहीं अपने आप को, मतलब तुम उसको नहीं ले सकते, मतलब सचित भिक्षा तो ले ही नहीं सकते, ये प्रूफ हो गया। यहां पे थोड़ा केस में चेंज करते हैं। ऐसा मानो वो आम की जगह केला था, केला टूट के नीचे गिर गया है और केला समय के साथ अचित हो गया है, पड़े पड़े अचित हो गया जमीन में, और फार्म हाउस वाले ने परमिशन दे रखी है, तो मेरा स्वामी अदत्त वाला भी क्लॉज सही हो गया, स्वामी ने परमिशन दे दी, और जीव अदत्त क्योंकि वह अचित हो गया है तो उसको मैं खा सकता हूं। तो अब गुरु भवन पूछ रहे मैं केला उठा लूं क्या, तीर्थंकर से पूछ रहे हैं उठा सकते क्या, क्यों नहीं उठा सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते हैं, अब क्या दिक्कत है भैया, स्वामी ने दे दी, जैसे आपके घर आएंगे आप हमको दे दिए और भगवान ने बोला अचित है तो ले लो, फिर क्या दिक्कत है, भूखे मारोगे क्या हमको, फिर क्या दिक्कत है बताओ, जगह से परमिशन। तीसरा बैरियर सुनो, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करना है। तीसरा बैरियर है तीर्थंकर अदत्त, किसी चीज को स्वामी ने परमिशन दे दी, किसी चीज की उस जीव ने भी परमिशन दे दी, पर अगर तीर्थंकर ने उसकी परमिशन नहीं दी है, स्वयं सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा ने उस चीज की मनाही करी है, तो तुम नहीं ले सकते। अगर अरिहंत ने उस टाइम बोल दिया कि तुम इसको मत लो तो नहीं ले सकते, और इस केस में तो अरिहंत मना करेंगे ही, क्योंकि तुम वो क्या बोलेंगे कि तुम जंगल में साधना करने आए हो और कोई केला गिरा और तुम्हारा मन उसमें अटक गया, तो मैं ऐसी चीज की परमिशन हे साधु भगवान तुमको नहीं दूंगा। तो तीर्थंकर ने अगर मना कर दिया तो फिर तो ले ही नहीं सकते। पहला था स्वामी अदत्त, दूसरा था जीव अदत्त, तीसरा था तीर्थंकर अदत्त। अगर तीर्थंकर ने मनाही की है किसी चीज की भी तो फिर ले ही नहीं सकते। तो केस में थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या हुआ, वो जो केला गिरा हुआ था नीचे, उसको वहां की मालकिन ने, मतलब उस फार्म हाउस की मालकिन ने उठाकर घर ले गई और केला पराठा बना दिया उसका, और वो साधु भवन को बुलाने आ रही है। वो अपने घर के लिए बनाई है, पर उनको पता चले कि हमारे फार्म हाउस में साधु भवन पधारे हैं, तो उनको निवेदन करूं गोचरी के लिए। अब गोचरी में गए गुरु भवन। अब गुरु जी ने पूछा किससे, वापस तीर्थंकर से, कि देखो अब ये मेरे निमित्त तो बना नहीं है भैया, वो तो अपने लिए बनाई है। तो बोले हाँ अपने लिए बनाई है, मतलब तुम्हारा उसमें भाव था नहीं, तुमको पता ही नहीं था कि वो केला पराठा बनने वाला है, तो तुम जाकर ले लो। तीर्थंकर ने आज्ञा दे दी लेने की, तो अब ले सकते हैं गुरु भवन। तो फिर परमात्मा ने कहा कि चौथी कंडीशन चेक करो। स्वामी अदत्त, स्वामी ने तो हाँ कर दिया, जीव ने भी हाँ कर दिया, तीर्थंकर ने भी हाँ कर दिया, पर चौथा सबसे मुख्य, गुरु अदत्त। जिस गुरु की निष्ठा में तुम संयम जीवन जी रहे हो, उस गुरु ने अगर मनाही की है तो सेम तीर्थंकर की आज्ञा भी काम नहीं आएगी। तीर्थंकर भी पीछे हट जाएंगे। तीर्थंकर बोलेंगे कि मैं परम गुरु हूं,
पर तुझे आगे बढ़ाने वाले अगर ये गुरु मना कर रहे हैं उस चीज के लिए तो तुमको वो भी नहीं लेना। तो भैया तुम जाओ अपने गुरु से पूछो कि मैं लूं कि नहीं केला पराठा। तो गुरु से पूछने जाते हैं कि हे गुरु भुवन, देखो तीर्थंकर ने भी हाँ कर दिया, स्वामी ने भी हाँ कर दिया, जीव ने भी हाँ कर दिया है, अब मुझे गोचरी लेनी है, आप हाँ करिए, मैं गोचरी लेने जाऊं फिर केला पराठा। तो गुरु भगवान बोलते बिल्कुल मत जाना। क्यों मना करे गुरु भगवान? दुश्मन है क्या उनके? दुश्मन है क्या गुरु भगवान? क्यों मना करेंगे? भी गुरु भगवान को प्रेम है ना अपने शिष्य से, है केले से राग है, राग तो खाओ ही मत। तो वास्तव में गुरु को प्रेम है शिष्य से। माता को अपने बच्चे के शरीर से प्रेम होता है, पर गुरु को अपने शिष्य की आत्मा से प्रेम होता है। गुरु भगवान बोलते हैं तेरे मन को संभालने के लिए मैंने दीक्षा नहीं दी है, तेरी आत्मा को संभालने के लिए दीक्षा दी है। तेरे को केले पराठे में बहुत राग आ रहा है, तू ना जाने किस गति में जाएगा, इसलिए मुझे तेरी गति बिगाड़ना नहीं है, इसलिए मैं तेरे को केले पराठा लेने की आज्ञा नहीं दूंगा। तू कुछ और लेकर आ जा, पर केले पराठा लेकर नहीं आएगा। ऐसे ये चारों बैरियर को क्रॉस करता है, तब जाकर एक साधु कोई चीज ले सकता है। ये आहार की बात नहीं, हर चीज में अभी ये नियम पूरा नहीं बन पाता, कमजोरी हमारे शरीर की है, हमारे राग की है, पर सच्चे साधु जो होते हैं वो ऐसा नियम पालते हैं। और ये सच्चे साधु के लिए नहीं है, श्रावक के लिए भी यही नियम है। जिस चीज की मनाही तीर्थंकरों ने की उस चीज को नहीं लेना, जिस चीज की मनाही पंच महाव्रत साधु ने की है उस चीज को नहीं लेना। सच्ची तो खाना ही नहीं है, और स्वामी की आज्ञा के बिना तो हमको लेना ही नहीं है। तो ऐसे ये चारों बैरियर को क्रॉस करके क्या करना, अपने जीवन में फिर किसी वस्तु को लेना। अगर आपने इसी में से किसी भी चीज का हनन किया है तो मतलब आपने चोरी की है। ऐसा ये शास्त्रीय विधान है। उत्तराध्ययन सूत्र और आचारांग सूत्र दोनों ही में ये विधान आया है। निर्णय करने की हम जितना हो सके अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाएंगे, इच्छाओं को कम करेंगे, कम में चला लेंगे, पर जीवन में चोरी जैसे महापाप को लेकर नहीं आएंगे। परमात्मा बनने की राह में हम जिन वाणी सुन रहे हैं, तो ऐसे पापों को तो हमको छोड़ना ही है। ऐसा संकल्प बनाए आप और मैं इस पाप से हमें